छात्रों, अभी हम हल करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। समस्त प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि उचित विकल्प चुन करके लिखिए। बाल के इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। बाल के में विभक्ति है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सप्तमी विभक्ति, इसको राइट कर देंगे। लतिया इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च अस्ति। लतिया में विभक्ति और वचन बताना है। तो छात्रों, यहाँ पर वचन तो लिखा है एक वचन, लेकिन यहाँ पर विभक्ति नहीं लिखी है क्योंकि लतिया में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अस्मद शब्द से रूपम अस्ति। अस्मद शब्द किसका रूप है? अहम का। तो यहाँ पर अस्मद का शब्द रूप है अहम। युष्मद शब्द रूपे षष्ठी विभक्ते एक वचने रूपम अस्ति। युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा युष्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में तव। सदाचार एव परमो धर्मः। इस वाक्य में अव्यय शब्द है एव, इसको हम राइट करेंगे। तत्र एकः विद्यालयः अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद है तत्र। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वदसि इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। वदसि जो है इसमें कौन सा लकार है? तो यहाँ पर आ जाएगा छात्रों लट लकार, वर्तमान काल। अस्ति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। अस्ति में कौन सा पुरुष है? तो यहाँ पर आ जाएगा प्रथम पुरुष। गच्छति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। गच्छति जो क्रियापद है इसमें धातु है गम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गम धातु। लोट लकारस्य रूपम अस्ति। लोट लकार का रूप है लिखतु। लिखतु जो क्रियापद है वो लोट लकार का रूप है। प्रहार इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्रहार के पहले प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अपवाद अत्र उपसर्गः अस्ति। अपवाद में उपसर्ग है अप। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध के सामने न लिखना है। पहला है विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। विद्यालय में दीर्घ संधि है, विद्याधन आलय सही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आम। मनोरथः इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। मनोरथ में व्यंजन संधि है। मनः धन रथः विसर्ग है, गलत है, इसलिए यहाँ पर न लिखेंगे। जगदीश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि न अस्ति। जगदीश में व्यंजन संधि नहीं है, जबकि यहाँ पर है। वाक्य में न आता है तब भी हमें यहाँ पर न ही लिखना है। राजपुत्रः इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समासः अस्ति। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, ये भी सत्य है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिखेंगे। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययीभाव समासः अस्ति। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययीभाव समासः अस्ति। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हम आम लिखेंगे। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समासः अस्ति। पंचवटी में द्वंद्व समास है, नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, गलत है, इसलिए यहाँ पर हम न लिखेंगे। युग्म मेलनम कुरुत, सही जोड़ी बनाइए। गत्वा, इसको हमें मिलाना है कत्वा प्रत्यय के साथ, क्योंकि गत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वा प्रत्यय। तुमुन, तो यहाँ पर तुमुन युक्त पद है हसितुम। हसितुम को हम इसके सामने लिखेंगे। आदाय, आदाय में यहाँ पर है ल्यप प्रत्यय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ल्यप आदाय के सामने। सलिलम, इसका पर्यायवाची शब्द होता है नीरम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सलिलम के पीछे नीरम। पवनः, पवन यानी कि इसका पर्यायवाची पद यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा वायु। सुकरम, इसका विलोम पद होता है दुर्वहम। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। अस्त समय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम। अस्त समय का विलोम पद क्या है?
तो यहाँ पर इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा उदय। कृशकायः कः आसीत्, कमजोर शरीर वाला कौन था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभियुक्तः। कृशकाय कौन था? अभियुक्तः। चोरः कः आसीत्, चोर कौन था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे आरक्षी, गांव का रक्षक। वाची का भवेत्, वाणी में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आ जाएगा अवक्रता। बालकः वीरः, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? तो यहाँ पर विशेष्य पद है बालक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बालक। क्रुद्धः सिंह, अत्र विशेषण पदम किम, क्रोधित शेर, यहाँ पर विशेषण क्या है? तो यहाँ पर क्रुद्ध जो शब्द है वो है विशेषण, क्योंकि वो सिंह की विशेषता बता रहा है। चातक किमर्थम मानी कथ्यते, चातक क्यों स्वाभिमानी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चातक पुरंदरम याचते या पिपासितः म्रियते अतः मानी कथ्यते। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किम वदति, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य वदति यत् यूयं सर्वे मे सन्ततिः कथम इतम कलहम कुरुतः प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः, प्राण देकर के भी किसकी रक्षा करना चाहिए? कह की जगह यहाँ पर हम सदाचार जोड़ देंगे, प्राणेभ्यो अपि सदाचार रक्षणीयः। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति, अस्माकं पर्यावरणे वायुमण्डलं, जलं, भक्ष्यं, धरातलं च दूषितम् अस्ति। जनः किमर्थं पदाति गच्छति, इसकी जगह आ जाएगा परम अर्थ कार्ष्यन्, जनः परम अर्थ कार्ष्यन् पदाति गच्छति। बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार से क्या बोला? रे रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया व्याघ्रत्रयं दत्तम् अध्ये विश्वासस्य एकम एव आनीय कथम वद अधुना। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत् अहम पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिमि। मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति, सरः त्वयि संकोचनम् अंचति तदा मीनः दीनां गतिं प्राप्नोति। कुशलव्यो वंशस्य कर्ता कः, कुशलव्यो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्यः। भूकंपस्य केंद्रबिंदु कः जनपदः, भूकंपस्य केंद्रबिंदु कच्छ जनपदः आसीत्। प्रश्न निर्माण करना है। को अपि दो का मतलब कोई दो। व्याघ्रम इसकी जगह हमें जोड़ना था कम, कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अवदत्, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। मानुषाद की जगह कस्मात जोड़ देना है, पूरी लाइन उतारना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सर्वे प्रकृति मात्रम, प्रकृति मात्रम की जगह यहाँ पर आ जाएगा कम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 12 है कह कम प्रति कथयति, कौन किससे कहता है? वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये किसने किससे कहा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामः कुशम प्रति, भगवान राम ने कुश से कहा था, तो यहाँ पर लिखना है रामः और कुशम। जानाम में अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ, ये किसने बोला था? कुश ने, तो यहाँ लिखेंगे कुश है, और किससे बोला था? भगवान राम से, तो यहाँ लिखेंगे रामम। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काली हूँ, तो तुम किम गोरांग, तो तुम कौन सी गोरी हो? ये कहा था कौवे ने, और किससे कहा था? कोयल से, तो काकः पिकम प्रति, ऐसा हमें लिखना है। जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है ऐसे एक श्लोक को आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, शुद्ध कारक वाक्यों को लिखना है। वृक्षस्य की जगह यहाँ पर आ जाएगा वृक्षात् पत्रम पतति। माता बालकम दुग्धम ददाति, बालकम की जगह बालका आ जाएगा, और गुरुम की जगह गुरुवे, इस प्रकार से श्री गुरुवे नमः। स्थानों की पूर्ति हमें यहाँ पर करना है। काकः कौवा होता है, कैसा होता है? मेध्य मेध्य भक्षक, मेध्य मेध्य भक्षकः। परभृत अपि कथ्यते,
परभृत कहा जाता है? पिकः यानी कि कोयल को। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः, वहाँ पर राजसिंह नाम वाला राजपुत्र रहता था। भूकंपित समय बाहर जाना उचित नहीं होता। अब है प्रश्न नंबर 16, इसको व्यवस्थित क्रम में जमा के लिखना है। सबसे पहले कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यं क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, इसको लिखना है। दूसरे नंबर पर तयो बलिवर्धियो एकः शरीरेण दुर्बलः। तीसरे नंबर पे पहली वाली लाइन आएगी और चौथे नंबर पे चौथी वाली लाइन ही आएगी। अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूँ। यहाँ पर कर्मवाच्य में बदलना है, तो अहम का तृतीय विभक्ति होगा मया, कर्म जलम पीते। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, तो तोया का प्रथम विभक्ति हो जाएगा त्वम। पुस्तकम का द्वितीय विभक्ति पुस्तकम, और पठ्यते की जगह हम वापस कर देंगे पठति। सह गच्छति, इसको भाववाच्य में बदलना है, तो सह का तृतीय विभक्ति हो जाएगा तेन, और गच्छति की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर आत्मनेपदी की क्रिया गम्यते। ध्यान को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सा कुत्र व्याघ्रम ददर्श, उसने कहाँ पर व्याघ्र को देखा? तो इसका उत्तर है गहन कानने, यानी कि घने जंगल में। केन उपेता पितुगृहम प्रति चलता, किनको साथ लेकर पिता के घर की ओर जाती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुत्र द्वयोपेता, दो पुत्र साथ लेकर। किमर्थम कलहम कुरुतः, किस लिए झगड़ा कर रहे थे? तो यहाँ पर देखिए व्याघ्र भक्षणाय, ये शब्द हम जोड़ देंगे। किमर्थ की जगह व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। अथवा वाला है इसी का, देव प्रकोपो नाम कह, देव प्रकोप का नाम क्या है? भूकंपो, भूकंप जोड़ देंगे। बहुभूमिक भवनम किम न करणीयम, बहुमंजिले मकान क्या नहीं करना चाहिए? निर्माणम, उनका निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंध यानी कि बांध का निर्माण करके क्या नहीं करना चाहिए? नदी जलम अपि एकस्मिन स्थले पुंजीकरणीयम न, नदियों का पानी एक जगह पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक आ जाएगा ये बृहन मात्रम नदी जलम अपि एकस्मिन स्थले पुंजीकरणीयम न। पद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देना है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, कीदृशः की जगह आ जाएगा फल छाया समन्वितः। महावृक्षः कीदृशः, तो इसकी जगह भी आ जाएगा फल छाया समन्वितः। देवात् किम न अस्ति, देवात् फलम न अस्ति, फलम शब्द जोड़ देंगे। इसी का अथवा वाला है विद्याधनम कह यच्छति, विद्याधन कौन देता है? विद्याधनम पिता यच्छति, पिता जोड़ देंगे। बाल्ये महत् किम, बचपन में महान क्या है? विद्याधनम। पुत्रः विद्या प्राप्य किम अनुभवति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिता पुत्र है विद्या प्राप्य कृतज्ञता अनुभवति। त्वं कर्कश ध्वनिना वातावरणं कथं करोषि, तुम कर्कश ध्वनि से वातावरण को क्या कर देते हो? आकुली करोति, ये शब्द जोड़ देंगे आकुली। मेद्या मेद्य भक्षक कह, खराब वस्तुओं का सेवन करने वाला कौन होता है? काकः, तो यहाँ पर कह की जगह काकः आ जाएगा। काकः कदा दशेत, कौवा कब काटता है? ये लिखा है नृतम वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोले कौवा काटे। इसी का अथवा वाला है, इसके प्रश्न देखिए। विदूषकेन सह को प्रविशत, विदूषक के साथ कौन प्रवेश करते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ लवो, कुछ और लव। हृदयग्राही कह, हृदयग्राही कौन है या क्या है? तो यहाँ पर आएगा स्पर्शः। स व्यवधानम कस्मै न भवति, व्यवधान किसमें नहीं होता है? चरित्रे लोपाय, यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। 21 में है अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सग्रह कस्य वंशस्य राजा आसीत्, तो कस्य की जगह यहाँ पर आ जाएगा सूर्य वंशस्य। अश्वमेघ यागम कह कृतवन्तः, अश्वमेघ यज्ञ कौन करते हैं? यहाँ पर लिखा है सग्रह, राजा सगर, कह की जगह राजा सगर जोड़ देंगे। देवेंद्र किम चिंतितवती, चिंतितवान, इंद्र क्या सोचता है?
तो यहाँ पर देखिए याज्ञस्य विघ्नं कर्तुं मार्गं चिंतितवान, इतना लिखना है। देवेंद्र अश्वं गृहीत्वा कुत्र स्थापितवन्तः, तो यहाँ पर लिखेंगे देवेंद्र अश्वं गृहीत्वा पाताल लोके कपिल मुने पुरतः स्थापितवन्तः, पूरा का पूरा ही उतार देंगे। 22 में लिखा है अपने विद्यालय के प्राचार्य जी के लिए 5 दिनों के अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और प्रश्न नंबर 23 में मम प्रिय कवि पुस्तकम संस्कृत भाषाया महत्वम या पर्यावरणम, इन चारों में से एक के ऊपर आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।